Good morning, students. Students, first of all, congratulations to all. Bete, all have done good in your exam. So now, as you know, from tomorrow onward, holidays are there. Summer holidays are going to be start. So today, I want to explain holidays homework of maths to everyone. Okay. So the first question is first of all students, you have to do all these questions in your lab manual. ऑल है परचेज लैब मैनुअल, और अगर बेटा अब नहीं खरीदी हैं अभी तो अब आप खरीद लें, बिकॉज मार्केट इज़ ओपन नाउ डेज, तो यू कैन परचेज. ओके, so the first question is about your rational number, because as you know we have done 3 chapter. So first define, you have to write of rational number. Okay, एंड देन वट एवर द टर्म्स आर रिलेटेड टू द रैशनल नंबर, जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड, लाइक पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप हेडिंग लिखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर की एंड राइट डाउन क्या होते हैं, प्रॉपर डिफाइन, एंड देन राइट डाउन एग्जाम्पल्स. फाइव एग्जाम्पल बेटे हर टर्म्स के लिखने हैं. सो फ्यू ऑफ द टर्म्स आई हैव मेंशन्ड हियर एंड रेस्ट ऑफ द टर्म यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टास्क विच यू हैव टू डू इन योर हॉलीडेज. तो बेटे जब आप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपके ओवरऑल 3 चैप्टर्स जो हैं वो ओवरव्यू हो जाएंगे आपके, बट यू हैव डन इन दिस चैप्टर. ओके, come towards question number 2. In question number 2 you have to take any 5 object from your home. आपके घर में बेटे टेबल होगा, आपकी कोई बुक होगी, कोई चार्ट पेपर होगा, आपका टिफ़िन बॉक्स होगा, तो इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आपने जो 5 ऑब्जेक्ट चूज़ करने हैं, आपने टेबल बनाना है. जैसे ये नीचे बना हुआ है ना हमारे पास, इस तरह से टेबल बनाना है. उसमें आपने 5 ऑब्जेक्ट्स लिखे, उनके नेम लिखे, उनकी लेंथ ब्रेड्थ लिखोगे, एंड देन यू विल फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया. बेटे क्लास 6 में आपने पेरीमीटर और एरिया का कंसेप्ट किया था, फॉर्मूला भी सबको पता है, तो क्लास 6 की बुक आप हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो. इज़ इट क्लियर? ओके, सो नाउ come towards question number 3. now question number 3 is, बेटे ये आपकी एक एक्टिविटी है. यू हैव टू प्लान योर जंक फूड. आपने मान लो कभी आपका जंक फूड खाने का मन हुआ तो वन सजेशन आए गिवन, या तो कोई वेफर ले लो आप, या कोई आप चिप्स का पैकेट ले सकते हो. ठीक है ना, तो टेक अ स्मॉल पैकेट ऑफ चिप्स और वेफर्स. ये और वर्ड है बेटे आपके पास, या तो वेफर ले लो या चिप्स का पैकेट. लिस्ट आउट द इंग्रेडिएंट विद देयर वेट एंड कैलोरीज. बेटे उस पैकेट के ऊपर उसका वेट, जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर यूज़ होते हैं और उसके अंदर कितनी कैलोरीज है वो प्रॉपर बनाओगे. यानी यहाँ पे सीरियल नंबर 1 में आपका हो गया जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ करेंगे. सेकंड में उसका कितना कितना वेट है, कितने ग्राम और कितने, और यहाँ पे उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं. ठीक है, तो आपको अब क्या निकालना है, फाइंड आउट टोटल कैलोरीज कंजम्पशन. तो आपको यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको लिखना है आपने आज कितनी कैलोरीज ली जब आपने चिप्स का पैकेट खाया. ठीक है, टोटल. और फिर कन्वर्ट द वेट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इन फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल. अब यहाँ पे बेटे आप बनाओगे फ्रैक्शन का, और यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा डेसिमल का. यानी ये आपको ये बेटे आइडिया दिया हुआ है, ये जो टेबल आपको बना के दिखाया है कि इस तरह से आप टेबल बनाओगे अपनी लैब मैनुअल के वाइट पेज पे. ठीक है, फिर भी क्रिएटिविटी आपकी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे शो करते हो. और फिर सपोज़ आपके पास 5 ग्राम्स था, ठीक है, कोई भी इंग्रेडिएंट 5 ग्राम्स था उसके अंदर, तो आपने उसको लिखा 5, फिर उसको आप लिखोगे फ्रैक्शन में, यानी टोटल इंग्रेडिएंट कितने थे, और फिर उसको डेसिमल में आपने कन्वर्ट करना है. ठीक है जी, तो फर्स्ट हो गया कि फाइंड आउट टोटल कैलोरीज कंजम्पशन. सेकंड हो गया कन्वर्ट द वेट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इन फ्रैक्शन एंड देन डेसिमल. और बेटे थर्ड आप एक ये चीज़ ज़रूर लिखोगे कि वाई शुड वी अवॉइड जंक फूड. आप कहोगे कि मैम वैसे तो आप जंक फूड अवॉइड करते हो,
है ना, पता है ना बेटे, हम स्कूल में भी कैंटीन वगैरह में, पैटीज़ वगैरह में आपको मना करते थे कि बहुत ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना, चिप्स पैकेट नहीं खाने। तो आपको यहाँ पे 2 हेल्दी फूड बताने हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आपको बेटे यहाँ पे रोड साइन बनाने हैं, 10 रोड साइन, प्रॉपर उसको कलर करोगे और नॉलेज लोगे कि रोड साइन। और बेटे जब भी आप रोड पे साइकिलिंग करो या कुछ भी करो तो आपको ये रोड साइन याद होने चाहिए। ठीक है जी, लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स कम टू एन इमेजनरी वर्ड। अब बेटे हम इस क्वेश्चन में एक इमेजनरी वर्ड में आएंगे। इमेजनरी का मतलब होता है कि जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन दी हुई है बेटे, चेक आउट योर रूटीन इन टेबुलर फॉर्म इन मेंशन बिलो, एज मेंशन बिलो। आपकी बेटे ये डेली रूटीन है। सपोज जब आप स्कूल आते थे कि स्कूल आप सपोज 6 आवर्स स्पेंड करते थे सपोज, ठीक है। प्लेइंग में सपोज आप 2 आवर्स स्पेंड करते थे, वॉचिंग टीवी में सपोज आप 2 आवर्स स्पेंड करते थे, और सपोज कंप्यूटर में आप 2 आवर्स कन्वर्ट करते थे, कंज्यूम करते थे, और रेस्ट टाइम आप स्लीपिंग में। अब रेस्ट टाइम बेटे कितना आपका हो जाएगा, जो 24 आवर्स में जो 24 आवर्स में आपके पास टाइम बच जाएगा। तो 6 + 2 8, 9 10 11 12। तो सपोज़ हमने कहा कि 12 आवर्स जो है वो हमारे स्लीपिंग के हैं। ये बेटे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी शेड्यूल आप खुद लिखेंगे। अब आपने उसको फ्रैक्शन बनाना है। तो फ्रैक्शन में क्या करोगे आप, यहाँ क्या लिखोगे, स्कूल का फ्रैक्शन जब आपने निकालना है तो आप लिखोगे 6/12। फिर आपने जब उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्लास 6 में हमने परसेंट में कन्वर्ट किया था 6/12 × 100। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है। उसके बाद बेटे इसी एक्टिविटी में आपने फिर दोबारा से एक और टेबल बनाना है। यू कैन ऑब्जर्व, वही सारे सीरियल नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5, वही एक्टिविटीज़ लिखनी है। अब आपने क्या करना है, एज्यूम करना है कि देयर आर 100 आवर्स इन अ डे। पहले बेटे 24 होते हैं ना, अब हमने मानना है कि 100 हैं। नाउ अगेन राइट डाउन योर रूटीन इन टेबल। ठीक है, अब सपोज अगर एक दिन में 100 आ रहे हैं तो सपोज हम 20 आवर्स सो रहे हैं। ठीक है, तो 20 आवर्स, और जब हमने फ्रैक्शन बनाना है, इमेजनरी वर्ड का बना रहे हैं ना बेटे, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा फिर आपका 20/100, और जब आपने परसेंट में करना है तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी अगेन इन लैब मैनुअल। प्लेन पेज पे एक टेबल बन जाएगा और सेकंड पेज पे आपका ये वाला टेबल बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास बेटे ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एंड व्हेन यू विल ऑब्जर्व आपके पास, हमारे पास ये नंबर्स गिवन है 1/2 एंड दिस इज़ 5/2। ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। इन 2 नंबर्स को जब आप ऐड करोगे, आप अपनी रफ़ नोटबुक में इसको सॉल्व करोगे। जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने से जो भी नंबर आएगा वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, जो भी ऐड करने पर आएगा। अब उसको हम किस नंबर से, जो भी ऐड करके आया उसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारे पास ये आए, और फिर जब हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 उसने कहा, जो भी आपका ऐड करके नंबर आएगा आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर जो आउटपुट आएगी वो आप लिखेंगे। तो बेटे इस क्वेश्चन में भी अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे, फिर आप उनको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, और फिर जो आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे उन नंबर्स को, और फिर जो सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फिर जो आउटपुट आएगी डैट यू हैव टू राइट ओवर हियर। ठीक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप कलरफुल शीट से भी बना सकते हो, इट्स योर विश। नाउ कम टूवर्ड्स नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7।
ये एक्टिविटी बेटे ऐसे ही आपको एक स्क्वायर कट करना है और स्क्वायर में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपको 2 कलर्स की अलग 2 ट्राइंगल्स कट करनी है, 2 कलर्स की अलग ट्राइंगल कट करनी है, 2 कलर्स की अलग और 2 कलर्स की अलग। ठीक है, तो ट्राइंगल्स को हमने फोल्ड किया और हाफ कर लिया। अब हमने एक ट्राइंगल में क्वेश्चन लिखा 4/2 4/7 प्लस 2/7। इसको सॉल्व करके आएगा क्या 6/7। अब 6/7 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो आप उस ट्राइंगल पे जो आपने इसके साथ कट किया है आप यहाँ पे पेस्ट करोगे एंड यू विल राइट द आंसर दैट दिस इज 6/7। तो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस स्क्वायर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द मैथ्स रोबोट। बेटे ये रोबोट भी आप प्लेन पेज पे बनाएंगे। आपने क्या करना है, ये बेटे सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे क्लू दिया है कि ये शेप आप बना सकते हो। अब इस शेप में आप देखो, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल यूज़ हुई है कैप में। आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो और अगर आपकी लैब मैनुअल में पॉसिबल ना हो तो हाफ चार्ट पेपर लेकर भी आप इस पर बना सकते हो। ठीक है, ट्राइंगल की देखो आइज़ भी ट्राइंगल की हैं, फेस भी आपका रेक्टेंगल शेप में हो गया। और आपने डायमेंशंस लिखने हैं कि लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, और फिर आपने पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया भी निकालना है। टोटल जितने भी फिगर आपके बनेंगे, यहाँ हमने दिखाए हैं आपको 17 फिगर्स। ठीक है, तो यूज़ फिगर विद डायमेंशन एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट है, मान लो आपको आर्म चाहिए 3 सेंटीमीटर की तो आपने 3 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली, और ब्रेड्थ चाहिए आपको 1 सेंटीमीटर की तो 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो इन दिस वे यू हैव टू डू द फुल हॉलीडेज होमवर्क इन योर मैथ्स लैब मैनुअल। और जहाँ पे बेटे जैसे इस क्वेश्चन में आपको कटिंग पेस्टिंग करनी है, आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कटिंग पेस्टिंग करनी है, बट द वर्क शुड बी अट्रैक्टिव और अपनी क्रिएटिविटी आपको यूज़ करनी है। इज़ इट क्लियर?